जी नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर मतलब जान लेते हैं नंबर क्या क्या होता है और मतलब क्या क्या नंबर होता है वही जान लेते हैं। इसमें होता है रियल नंबर, ठीक। मतलब कि नंबर जो है ना दो प्रकार का, एक रियल और एक इमेजिनरी, ठीक। रियल में ये होता है कि जो नंबर लाइन जो है ना नंबर लाइन पे दर्शाया जा सके उसे रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर को कभी कभी मतलब नेचुरल नंबर भी बोल देते हैं। एक से स्टार्ट होता है और जहाँ तक हो वहाँ तक, जैसे प्लस में रूट में रहेगा, प्लस में सब कुछ में रहेगा। इमेजिनरी नंबर जो होगा ना जो और नंबर लाइन पे नहीं दर्शाया जा सके, जैसे ये नंबर लाइन होता है ना इस पर नहीं दर्शाया जा सके और इसमें दर्शाया जा सके, ठीक है। तो इसमें इमेजिनरी नंबर में क्या होता है, जैसे -√5 -√3, मतलब कि रूट में जो रहेगा ना वो माइनस में रहेगा, ठीक। और -1 का मतलब होता है, -1 का मतलब होता है आई स्क्वायर, ठीक। आई स्क्वायर का मतलब -1। जैसे इसको मैं ऐसे लिखूँ, -1 लिखूँ इक्वल टू आई लिखूँ तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको इधर लेके चला गया रूट को। इसी को जो मैं स्क्वायर दोनों तरफ कर दूंगा तो यही ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक। तो जैसे मैं ये -5 है, ठीक, रूट में, इसको अगर मैं बाहर निकालूँ तो ये 5 का 5 रह जाएगा, ठीक है। और ये आई आ जाएगा बाहर, क्योंकि -1 का इक्वल टू होता है आई स्क्वायर, तो ये आई बाहर आ जाएगा, मतलब कि इमेजिनरी रहेगा। जैसे अब मैं इस दोनों को मिला कर अगर लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे 2 + 3 आई। तो ये हो गया रियल नंबर और ये हो गया इमेजिनरी नंबर, मतलब रियल और इमेजिनरी हो गया ये, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं अब, मतलब रियल और इमेजिनरी समझ गए आप। इमेजिनरी में तो यही हुआ जिसमें या तो आई लगा हो या तो रूट में माइनस लगा हो, बस ये इमेजिनरी हो गया। अब ये है, अब रियल नंबर का पार्ट देखते हैं। वास्तविक संख्या जो होता है ना, रियल नंबर वास्तविक संख्या, वो भी दो पार्ट में होता है। जैसे रेशनल नंबर होता है और इरेशनल नंबर होता है। रेशनल का मतलब होता है परिमेय संख्या और इरेशनल का मतलब होता है अपरिमेय संख्या, ठीक। परिमेय संख्या का मतलब ये होता है कि जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन p और q दोनों जो है ना सब पूर्णांक हो, पूर्णांक जीरो ना हो, ठीक। मतलब q जो है ना कभी जीरो ना हो। अगर p/q अगर मैं जीरो रखता हूँ तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक। इस वजह से ये जीरो ना हो, q जीरो ना हो, q इक्वल टू मतलब q इक्वल टू नॉट जीरो, ठीक है। तो इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है आराम से। जैसे 2 है तो 2/1, ऐसे ये p/q हो गया। जैसे 1/2 हो गया तो ये भी हो गया रियल नंबर। और ये मतलब ये रेशनल नंबर हो गया, ठीक। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो वाला होगा जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जैसे √5 √2 √3 पाई, ये सब हो गया इरेशनल नंबर। आगे बढ़ जाएंगे अब इसमें रेशनल में क्या होता है, मतलब परिमेय में दो पार्ट होता है। एक होता है इंटीजर, इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, और डेसिमल का मतलब है दशमलव। इंटीजर जो होता है ना पूर्णांक का मतलब सभी अंक, सब अंक, जैसे -∞ से लेके 0 मतलब प्लस वगैरह वगैरह प्लस इन्फाइनाइट तक, ठीक। इसमें सब आ जाता है, इसको बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्ण अंक, मतलब पूर्ण मतलब सभी अंक जितना हो सब। और इसका अगर डिफिनेशन आप याद करें तो ऐसी परिमेय संख्या जिसका हर जो है ना सो एक हो, ठीक। मतलब जैसे -5 है तो हर तो एक ही होगा ना। आप जैसे 2 लिख लो तो हर तो एक ही होगा ना। ये इसको बोलते हैं हर, नीचे वाले को हर बोलते हैं, इसको अंश बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, ठीक। अब जिसका परिमेय संख्या मतलब जिसका हर जो है सो एक ना हो वो कौन सा हो गया, डेसिमल हो गया। जैसे 1/5 हो गया तो 1/5 का कितना हो जाएगा, 1 मतलब 0.2 हो गया, 5 दूनी 10। और फिर 1 मतलब 3 मतलब ये इसका मतलब एक ही बात समझ लो कि डेसिमल दशमलव में आएगा वो हो जाएगा दशमलव वाला डेसिमल हो गया। इसमें तो कोई समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर ये नंबर है डेसिमल को जो है ना, डेसिमल को दो पार्ट में बांट देंगे, जैसे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। मतलब शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव का मतलब ये होता है जो पूरा पूरा जो है ना सो कट जाता है उसको शांत बोलते हैं, और अशांत का मतलब होता है जो पूरा पूरा ना कटे उसको अशांत बोलते हैं, ठीक। जैसे कुछ ना कुछ बचा ही रहेगा मतलब कटता ही रहेगा, इसका मतलब ये होगा। और ये शांत का मतलब हो गया पूरा पूरा कट जाएगा। उसका डिफरेंस याद करो तो ऐसी परिमेय संख्या जिसका हर 2 या 5 हो या 2 × 5 हो, मतलब कि ये डिफिनेशन याद करने के लिए हुआ, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जो कम्प्लीटली कट जाए उसको शांत बोल देंगे, इसमें जो कम्प्लीटली न कटे उसको अशांत बोल देंगे, ठीक है। अब अशांत जो है ना, अशांत भी दो पार्ट में होता है। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल, और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। मतलब ये हुआ कि ये तो अशांत रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसमें भी जो है ना सो दो टाइप होता है। जैसे 2 के बाद 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 बढ़ता रहेगा, ठीक। इसमें 4 5 6 4 फिर 5
तो फिर यहाँ से 6 4 5 6 4 5 6 4 मतलब ऐसे ऐसे चलता रहेगा। नॉन रिपीटिंग मतलब अशांत आवृत्ति का हो गया, ये अशांत रहेगा। लेकिन इसमें जो है ना अशांत अनावृत्ति में मतलब अनावृत्ति जिसमें रिपीट कोई सा भी नहीं होगा, मतलब इसमें तो जैसे आप देख रहे हो ना रिपीट हो रहा है, 45 हो रहा है, मतलब 4 5 हो रहा है, 4 5 हो रहा है, 6 4 हो रहा है, मतलब 4 5 6 4 5 6 4 5 6 3 5 3 5 3 5, मतलब इसमें यही रिपीट हो रहा है, यही रिपीट हो रहा है, यही रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें कोई सा भी रिपीट नहीं होगा, इसीलिए इसको बोल दिया नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग अशांत में जान लिया आप। एक तो होता है जो रिपीट होता रहता है, एक होता है जो रिपीट नहीं होता है, बस इसमें इतना ही है। और फिर आगे बढ़ जाएंगे। ये इंटीजर जैसा ना, इंटीजर पूर्ण अंक मतलब जो सभी अंक होता है, उसमें तो पहला होता है पॉजिटिव इंटीजर मतलब जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसमें निगेटिव इंटीजर जिसको ऋणात्मक बोलते हैं, निगेटिव पॉजिटिव समझिए आप। और इसमें एक जीरो भी होता है, ठीक, एक जीरो भी होता है। मेनली तो इसमें तीन ही होता है, लेकिन फिर भी ये भी और ये भी पढ़ा देते हैं इस वजह से कि नॉन पॉजिटिव और नॉन निगेटिव। जैसे जीरो आप लगा दीजिएगा ना तो ये नॉन पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इसमें भी जीरो लगा देंगे, मतलब इसमें जीरो लगा दीजिए, इसमें जीरो लगा दीजिए, तो ये नॉन निगेटिव हो जाएगा और ये नॉन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब जीरो लगा दिए, दोनों का नाम अलग अलग कर दिए, बस यही है इसमें। जैसे पॉजिटिव का मतलब समझिए एक से लेके जितना तक रहेगा वो उतना तक हो जाएगा, एक से मतलब इसमें निगेटिव नहीं रहेगा, और इसमें निगेटिव से लेके जितना रहेगा मतलब सारा का सारा निगेटिव वाला ही रहेगा, जीरो भी नहीं रहेगा, इसमें भी जीरो नहीं रहेगा। और ये जीरो जो है ना, जीरो भी आता है इंटीजर में ही, लेकिन इसको नहीं पॉजिटिव मानते हैं नहीं निगेटिव मानते हैं, जीरो को नहीं पॉजिटिव मानते हैं नहीं निगेटिव मानते हैं, ठीक, इसको अलग ही रखते हैं। ठीक है, फिर इसमें जीरो लगा देंगे और निगेटिव वाला ले लेंगे तो नॉन पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारा का सारा निगेटिव वाला रहेगा। और नॉन निगेटिव मतलब कि ऋणोत्तर बोलते हैं, तो इसमें जीरो लगा देंगे और सारा का सारा पॉजिटिव वाला लेंगे तो ये हो जाएगा ऋणोत्तर। तो फिर आगे बढ़ जाएंगे इसमें। इसका मतलब आप समझिए बढ़िया से कि मतलब जीरो जो होता है नहीं पॉजिटिव होता है और नहीं निगेटिव होता है। अब इसमें पॉजिटिव इंटीजर ले लिए, पॉजिटिव इंटीजर जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो इसमें एक होता है इवेन, एक होता है ऑड, मतलब कि एक होता है सम संख्या, एक होता है विषम संख्या। इवन मतलब सम, ऑड मतलब विषम। और इसी में पॉजिटिव में भी जो है ना एक प्राइम भी होता है और एक कंपोजिट भी होता है और एक परफेक्ट भी होता है, मतलब अभाज्य, भाज्य और परिपूर्ण संख्या। ठीक, तो इवेन आप समझती है जो दो से कट जाए उसको बोलते हैं इवेन नंबर, और इवेन में जीरो भी आता है, टू भी आता है, ये जो कट जाए। और जो ऑड होता है, ऑड में जो दो से न कटे, मतलब कि 1 3 5 7 9 11 13 15 ऐसे ये सब ऑड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य। इसका डेफिनेशन होता है जो एक से या खुद से डिवाइड हो जाए, ठीक, उसको बोलते हैं अभाज्य। जैसे 2 3 5 7 11 13 9 नहीं होगा। 9 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है। ठीक, इस वजह से मतलब इसका जो फैक्टर होगा ना, फैक्टर सिर्फ 2 आना चाहिए, 2 मतलब कि या तो 1 या तो खुद नंबर वाला 2 नहीं, मतलब 2 फैक्टर होगा इसका, 2 फैक्टर। ठीक है, 2 फैक्टर मतलब कि ये तो खुद से कटेगा या तो खुद से कटेगा या 1 से कटेगा। ठीक है, ये अभाज्य संख्या होगा। वैसे मैं ये बहुत सारा वीडियो में पढ़ा दिया हूँ। अब इसमें आप ये कंपोजिट नंबर जो होता है ना, कंपोजिट जिसको बोलते हैं भाज्य संख्या, आपको बता देते हैं। भाज्य मतलब ये होता है जिसका फैक्टर जो है ना, फैक्टर मतलब गुणनखंड जो है सो 3 हो, मतलब कि 3 3 ठीक, ये 3 वाला नहीं 3, जैसे 4 ले लो आप। ठीक है, 1 होगा इसमें, 1 2 होगा, 1 4 होगा, इसमें 3 होगा ना। जैसे आप 6 ले लोगे, मतलब कि 3 हो या 3 प्लस हो, मतलब कि 3 से ज़्यादा हो, 3 से ज़्यादा हो, 3 से ज़्यादा हो, मतलब कि 3 से प्लस हो, वो उसका क्या हो गया? कंपोजिट भाज्य संख्या हो गया। भाज्य संख्या बोलते हैं जो 3 से ज़्यादा हो। ठीक है, अब इसमें परफेक्ट नंबर आपको समझा देते हैं। परफेक्ट नंबर जो है ना, परफेक्ट में क्या होता है, जैसे आप परफेक्ट नंबर का लोगे तो आप 6 नहीं, हाँ 6 ले लीजिए आप। 6 परफेक्ट नंबर का ये होता है, जैसे मैं 6 ले रहा हूँ। ठीक है, 6 का गुणनखंड निकालेंगे, जैसे इसमें 1 से होगा। ठीक है,
2 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 6 के बाद बस 6 से कटेगा। ठीक है, तो आप देखिए परफेक्ट में ये होता है, जैसे ये लास्ट वाला है ना, जो नंबर है ना, जो नंबर जैसे ये नंबर है 6, ये नंबर को हटा के इसको नंबर को हटा देंगे, अब पीछे वाला सबको जोड़ ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे मतलब जोड़ देंगे। ये जोड़ के जो नंबर आ जाए ना, नंबर खुद वाला छोड़ के जो है इसका वो छोड़ के जितना भी फैक्टर है इसका, ठीक, वो जोड़ के वही नंबर आना चाहिए, वही नंबर। तो ये परफेक्ट नंबर हो गया। फिर ये परफेक्ट नंबर, जैसे 2 1 3 3 3 6 आ गया ना मतलब जो खुद है वो खुद भी उसका फैक्टर होगा, वो खुद वाला फैक्टर छोड़ के जो बाकी बाद फैक्टर है ना इसका गुणनखंड, जो बाकी बाद वाला है ना, वो जोड़ के वही नंबर आना चाहिए, वही नंबर, तो उसका परफेक्ट नंबर हो जाएगा। जैसे एक 6 हो गया, फिर आप दूसरा परफेक्ट नंबर लोगे तो मान लो आप 28 है, ठीक है, 28 ही होगा, बहुत कम होता है। जैसे 6 है, इसमें 6 के बाद होता है 28 होता है, 28 के बाद होता है 8128 ये होता है, फिर आगे कुछ ना कुछ होगा, वो देख लेंगे जो नंबर पूछेगा उतना। वैसे इसमें जो अगर क्वेश्चन आएगा ना, या तो ये पूछेगा या तो ये इस 3 ही में से कोई पूछेगा, क्योंकि उतना बड़ा पूछेगा नहीं ये, क्योंकि निकालने में बहुत टाइम लग जाए ना इस वजह से। जैसे आप 28 का निकाल रहे हो तो इसमें 1 होगा, 2 होगा, 2 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 7 होगा, 7 के बाद 8 9 10 11 7 4 11 12 13 14, फिर 14 होगा इसमें, फिर 28 होगा। ठीक है, तो अब ये इसको छोड़ देंगे, आप इसको छोड़ देंगे, ये सारा का सारा ऐड करेंगे, तो 7 4 11 12 13 14, मतलब ये 28 ऐड करके हो जा रहा है। ठीक है, ऐड करके, तो ये कौन सा हो जाएगा, परफेक्ट नंबर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? परफेक्ट नंबर का मतलब यही होता है कि ये खुद वाला फैक्टर छोड़ के बाकी बात जो फैक्टर बचा, गुणनखंड बचा, उसको ऐड करेंगे तो ये नंबर आ जाना चाहिए जिसका निकाल रहे हैं, तो यही परफेक्ट नंबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। अब ये प्राइम नंबर था, प्राइम नंबर, ठीक, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 2 प्रकार होता है, जैसे ट्विन प्राइम, जुड़वा प्राइम, और जुड़वा या यमज बोलते हैं उसको, या को प्राइम, सह अभाज्य बोलते हैं उसको। तो जो ऐसे प्राइम, 2 प्राइम ऐसा होना चाहिए जिसका जो है ना डिफरेंस 2 हो, जैसे 11 13 5 7 41 47 101 102 79 71, मतलब 69 नहीं होता, ये नहीं होता, 71 और 73 कर सकते हैं आप, 2 फैक्टर मतलब 2 डिफरेंस 1, हाँ ये होगा। तो यही तो होता है, मतलब 2 प्राइम होना चाहिए, ट्विन प्राइम का मतलब 2 प्राइम, और जिसका डिफरेंस जो है ना तो 2 हो, जिसका डिफरेंस 2 हो, तो ये ट्विन प्राइम हो गया। और को प्राइम का मतलब ये होता है कि उसको प्राइम से कोई लेना देना नहीं है, को प्राइम का मतलब प्राइम से कोई लेना देना है ही नहीं इसको। HCF जो है ना, 2 नंबर ऐसा हो जिसका HCF जो है ना सो 1 हो, जैसे ये प्राइम नंबर नहीं है लेकिन फिर भी इसका HCF 1 बना रहा है, तो ये होगा। ठीक है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, जैसे 9 10 ले लेंगे तो इसका भी जो है ना सो HCF जो है ना, HCF 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये भी को प्राइम होगा। ठीक, ये भी को प्राइम होगा। तो को प्राइम का मतलब ये हो गया कि इसका कोई प्राइम से लेना देना नहीं है, इसका सिर्फ HCF 1 आना चाहिए, 2 नंबर का HCF 1 आ गया तो वो को प्राइम हो गया। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।